नमस्कार। राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। जब आपके जीवन में बेहतर होना होता है तो बहुत से योग, बहुत से संयोग बनना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति आपको मैसेज देना शुरू कर देती है कि अब आपके साथ बेहतर हो रहा है, कृपया उठ जाइए, जग जाइए। ऐसे ही एक बेहतर योग और संयोग इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है। 2 तिथियां ऐसी आएंगी जिनका आप सुंदर उपयोग कर सकते हैं। तो यह तिथि आपके जीवन में परिवर्तनकारी तिथि साबित होगी। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए और इन तिथियों का पूर्णतया लाभ उठाइए। एक तिथि होगी 20 तारीख बुधवार, मतलब कल नहीं परसों, और 1 तारीख होगी 21 तारीख गुरुवार। ये 2 तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिनका आप उपयोग करके, जिनका प्रयोग करके अपने गुरु को बेहतर कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज जिन भावों के कारकत्व को लेके चलते हैं, उन भावों को मजबूती प्रदान करने के लिए, उन भावों में स्थायित्व देने के लिए, साथ ही गुरु के नक्षत्र जिन जिन पार्ट पे सपोर्ट कर रहे हैं, उन पार्टों को, उन अंगों को मजबूत करने के लिए आप इस दिन का उपयोग अवश्य करिए। वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा, लेकिन आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। उपयोगिनः जीव लक्षणम। तो आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे मित्र, गुरु की अंतिम राशि, ज्ञानमय राशि, मुक्ति की राशि, मुक्त कर देने का लगन। मीन लगन और मीन राशि के जातकों के लिए गुरु यदि मजबूत हुए तो आपका कर्म मजबूत होगा। गुरु मजबूत हुए तो नौकरी मजबूत होगी। गुरु मजबूत हुए तो पिता से संबंध मजबूत हुए। गुरु मजबूत हुए तो समाज में आपका मान सम्मान, रिस्पेक्ट मजबूत होगा। और ये ऐसे नहीं होता, कुछ करने से दुनिया में होता है, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं होगा। तो आज का जो वीडियो है, आपके बर्थ चार्ट पे 2 दिन ऐसे आ रहे हैं जहां से आप अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली डेट आ रही है मित्र 21 तारीख, 20 तारीख और दूसरी 21 तारीख। पुनर्वसु का योग आ रहा है। कौन सा योग आ रहा है? पुनर्वसु। जीवन में आप गिर गए, उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या आपका निकम्मापन है। गिरना निकम्मापन नहीं है, उठ के ना खड़े हो पाना आलस्य का प्रतीक है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए, जागिए। बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार में सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ तो हमारे आदर्श, जिनको हम आदर्श बना के रखे हैं, उनको आप जीवन में देखेंगे, एक बार में सफलता नहीं मिलती, बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करिए। एक बार में आपके कम मार्क्स आए, प्रीलिम नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि आप आईएएस नहीं बन सकते। दोबारा ट्राई करिए, बनेंगे। सरकार भी तो 4 चांस 6 चांस देती है। अगर आप कैटेगरी में हैं तो पूरे जीवन देते रहिए, 10 चांस, 12 चांस, 15 चांस। तो यहाँ पे गुरु महाराज का पुष्य में, गुरु महाराज का पुनर्वसु में, चंद्रमा का पुनर्वसु में, शुक्र का पुनर्वसु में होना एक बेहतरीन राजयोग होगा 20 तारीख को। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग में होंगे। शुक्र के साथ लक्ष्मी योग जैसा निर्माण होगा। 3 ग्रहों की युतियां, 3 त्रिग्रही युति बन रही है। 3 ग्रहों की युतियां जीवन में आपको आगे बढ़ने का संकेत देती हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करना आना चाहिए। यदि आप कनेक्ट कर सकते हैं
तो आपके जीवन में धन संपदा, प्रेम, मान सम्मान, ज्ञान से मान सम्मान मिलता है। और गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरु आध्यात्म के प्रतीक हैं, गुरु धन के कारकत्व को लेकर चलते हैं, गुरु प्रेम के कारकत्व को लेकर चलते हैं, गुरु भाग्य को बढ़ाने वाले हैं और गुरु कर्म को बढ़ाने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। इतना तो इनके पास कारक होता है। साथ में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ में मिथुन, कर्क, पुनर्वसु नक्षत्र, तुला और वृश्चिक, विशाखा नक्षत्र, साथ ही पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, कुंभ राशि और मीन राशि। 3 दृष्टियां तो हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसीलिए गुरु को गुरु कहा गया है। भाई आपके पास विभाग ज़्यादा हैं, आपके पास मंत्री पद तो ज़्यादा है। कोई एक मंत्री पद लेके घूम रहा है, आप 3 4 विभाग लेके घूम रहे हैं, तो आपका महत्व ज़्यादा होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कहा गया है कि आप ब्रह्म स्वरूप में बनिए, फिर विष्णु स्वरूप में बनिए, नारायण के स्वरूप में आइए और फिर महेश के स्वरूप में आइए और अंत में पार ब्रह्म बन जाइए। तो पहला काम क्या है? निर्माणात्मक होइए। ब्रह्मा जी क्या है? निर्माण करने वाले हैं। विष्णु जी उसका पालन पोषण करने वाले हैं और भगवान शिव बाद में, अब भगवान शिव के जो अवतार नहीं, उनका दूसरा स्वरूप है महेश। महेश का मतलब काट छांट करने वाले बनिए। पॉइंट क्या है मित्र कि 20 तारीख को पुनर्वसु, 21 तारीख को गुरु पुष्य योग बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बार इस सप्ताह में 3 योग बन रहे हैं। आज 2 की बात करेंगे, एक फिर दूसरे तीसरे की अगले वीडियो बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, आए हैं तो लाइक या डिसलाइक करके जाइएगा। आप में से बहुत से लोग आते हैं, पता ही नहीं चलता कि जैसे नकाब बांध के आए हैं और देखे चले गए। लाइक डिसलाइक किया करो भाई। चोरों की तरह आना, चोरों की तरह चले जाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। ऐसा आपने क्या पाप किया है कि नहीं कर पा रहे हैं? उंगली में दर्द तो नहीं है? दर्द है तो रोगान शेषान पांस तुष्टा रुष्टा तुकामान शकलान विष्टान, इस मंत्र का जाप करिए, हो सकता है। तो मित्र 20 तारीख को पुनर्वसु और 21 तारीख को पुष्य नक्षत्र है। 2 डेट को याद रखिएगा। देखो, जीवन में आप किस क्षेत्र में हैं वह महत्वपूर्ण है, किस स्थिति में है वह महत्वपूर्ण है। तो अपने गुरु को मजबूत करने के लिए एक बहुत छोटा सा मैं परिहार, छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप अपने घर में, मंदिर प्रांगण में, धर्म स्थान पे, रोड के किनारे, कहीं भी 4-5 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। एक पीपल का वृक्ष लगाइए और इसी दिन एक केले का पौधा लगाइए। 2 में से एक लगा लीजिए। दोनों लगाना संभव है तो दोनों लगाइए। हमने तो अभी केले का लगा रखा है, पीपल का लगाऊंगा। मैं तो धर्म स्थान पर भी लगाऊंगा और सोच रहा हूँ एक संगम के किनारे लगाऊंगा और एक घर में लगाऊंगा। आपकी जितनी स्थिति है उससे बनाइए। ये जो प्रतीक होते हैं ना, प्रतीक बहुत सी चीज़ों को, जैसे आप रोड पे चलते हैं, प्रतीक हो गया, लाइट बंद हो गई, लाइट रेड हो गई तो प्रतीक हो गया, रुक जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। ग्रीन हो गई, आप जाओ ना। बिजली के खंभे पे आप देखिए, बिजली वाले काम करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस करके मुंडी बना के टांग देते हैं, मतलब इसको छुओगे तो मुंडी में आ जाओगे। प्रतीक है और उस प्रतीक से हमें लाभ होता है। तो यहाँ पे गुरु जो है, गुरु का प्रतीक क्या है? केला। गुरु का प्रतीक क्या है? पीपल। पीपल का जो पौधा है इस दिन आरोपित करिए। 2 डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक नहीं। हो सकता है एक दिन आप ना कर पाएँ। तो 20 तारीख को पुनर्वसु श्रेष्ठ है, यद्यपि पुष्य की महत्ता ज़्यादा श्रेष्ठ है, किंतु ध्यान रखिएगा इस दिन गजकेसरी योग भी है, क्योंकि गुरु भी पुष्य नक्षत्र में, चंद्र भी पुष्य नक्षत्र में और शुक्र भी पुष्य नक्षत्र में, मतलब तिकड़ी। 3 ग्रहों की युतिया। शुक्र जीवन में लग्जरियस के कारक है और चंद्रमा सभी योगों की जननी है। चंद्रमा से सभी योग पैदा होते हैं। चंद्रमा में बल है तो आपके जीवन में बल है, चंद्रमा निर्बल है तो फिर
जीवन में बल होने के बाद आप बल का उपयोग नहीं कर पाते, आपको मौका ही नहीं मिलता। तो 20 तारीख और 21 तारीख पुनर्वसु और पुष्य दोनों का उपयोग करिए। एक पौधा पीपल का, केला का आप अपने मंदिर प्रांगण में लगाइए, धर्म स्थान पे लगाइए, रोड के किनारे लगाइए या घर पे लगाइए। अच्छा, कुछ लोगों का मत ये है कि घर पे पीपल का पौधा नहीं लगा सकते। जी, पीपल का पौधा घर पे लगा सकते हैं, पीपल का वृक्ष घर पे नहीं होना चाहिए। पॉइंट यही समझिएगा। मैं अभी लेटेस्ट अपने घर में रह रहा हूँ, अभी तक तो 18 साल से भ्रमण पे था, देश की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ना रहा हूँ, 6 महीने 8 महीने साल भर। तो यहाँ पे मैंने अपने सेकंड फ्लोर पे बहुत पौधे लगा रखे हैं, प्रकृति के सन्निकट रहिए। एक मित्र हमारे आए, मित्र ने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आप ईस्ट साइड में पौधे लगा रखे हैं उससे वास्तु दोष उत्पन्न होगा और सूर्य की एनर्जी नहीं आएगी। तो हमने कहा महाराज थोड़ा नीचे देखिए। नीचे आप देख रहे हो तो 20 फीट पूरा गैप है, ऊपर बालकनी में इतने मतलब 4 फीट में पौधे लगे हैं, ऊपर पूरा गैप है, नीचे सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर गैप है। वहाँ से सूर्य की एनर्जी नहीं आएगी, सूर्य की एनर्जी इन्हीं पेड़ में आके टकराएगी क्या। तो वास्तु को समझिए, वास्तु का मतलब वस्तु का सही जगह रखा होना है, लेकिन वास्तु का भ्रम मत बनाइए। और पौधे लगाने से आपके ग्रह खराब नहीं होंगे, या यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने का विषय है। छोटे छोटे पौधे हैं भाई, तो आप गमले में भी केला लगा सकते हैं, गमले में भी आप पीपल लगा सकते हैं। जब तक पीपल के वृक्ष की छाया आपके घर पे पड़ना शुरू कर दे, वो आपके घर को आच्छादित कर ले, घर को ढक ले, तब नुकसानदायक है। जिस पीपल में 1000 से ज़्यादा पत्ते हो जाएं तब शास्त्रकार उसको बोलते हैं कि घर पे नहीं लगाना चाहिए। आप गमले में लगाओगे, गमले में उसकी औकात ही कितनी होगी, जितनी मिट्टी दोगे उतने तो पत्ते आएंगे बेचारे को, ठीक है ना भाई। आप शेर पाल सकते हो लेकिन पिंजड़े में रखो ना, घर में खुला छोड़ दोगे तो दिक्कत होगी, पिंजड़े में रखो। तो आप लगाइए, किस में लगाइए। केला तो बहुत बड़ा होता है, 8-10 फीट का, हमने लगा रखा है, वो 1.5 फीट से बड़ा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मिट्टी उतने उसको दे रहे हैं। आप उसी तरह पीपल का पौधा लगाइए, कितने गमले में 50 पत्ते, 100 पत्ते से ज़्यादा होंगे ही नहीं। अच्छा ये है, अच्छा तो ये है कि उस पीपल का जितना विकास होगा उतना आपके जीवन में समृद्धि आएगी। इसलिए कोशिश करें वह पौधा आप रोड के किनारे लगाएं, मंदिर प्रांगण में लगाएं, धर्म स्थान पे लगाएं, विद्यालय में लगा दें, ठीक है। उससे जितना वो पुष्पित पल्लवित होगा जीवन में आने वाले समय में, उतना आपका जीवन पुष्पित पल्लवित होगा। या आप गुरुवार को कर सकते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र है, और बुधवार को कर सकते हैं, 3 ग्रह पुनर्वसु में हैं। किंतु यदि आप रोड पे हर आदमी तो नहीं लगा सकता। अब आप ऐसे जगह, मान लीजिए आप बड़े शहर में हैं, वहाँ जगह ही नहीं, आप लगाए, म्यूनसिपालिटी वाले उखाड़ के फेंक दिए, तब आप गमले में लगाओ। देखो अच्छा तो ये है कि आपके शहर के किनारे बड़ा सा नेटवर्क लगे आपके कंपनी का, फटाफट आपके घर में नेटवर्क आएगा। लेकिन अब अगर नेटवर्क लग ही नहीं रहा है तो आप क्या करो भैया, वाईफाई लगा लो। वाईफाई सेकंड विकल्प है, फर्स्ट विकल्प तो क्या है कि उनको बोलो भैया नेटवर्क लगा के दे, तो वो नहीं लगाते तो वाईफाई लगा लो। वाईफाई लगाने से फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा लेकिन नेटवर्क तो ठीक आएगा। तो यहाँ पे अपने गुरु को ठीक करने के लिए एक वाईफाई लगाइए। वाईफाई लगाने से आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको तरतीब से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिए। अच्छा चलिए एक और उपाय बता देता हूँ। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे हम भाई विदेश में हैं, छोटे पाजामा वाले देश में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, नेपाल में है, तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सही है, उपाय तो सबको, दवा तो सबको चाहिए ना। तो यहाँ पे बेहतर करने के लिए मित्र, आप इस दिन पीले कलर का चंदन लीजिए, उसको ले जाइए परमात्मा के चरणों में रख दीजिए। चावल, पहले नीचे चावल रखिएगा, उसके ऊपर पीला चंदन या हल्दी रखिए, हल्दी भी रख सकते हैं, पीला चंदन, वो परमात्मा के चरणों में रख के ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः या श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरुण भय भव दारुणम भय प्रकट कृपालादीन दयाला कौशल्या हितकारी 11 बार पढ़िए, 16 बार पढ़िए, 16 बार पढ़िए,
16 बार पढ़ के आप उसको ले आइए और उसको प्रतिदिन लगाना शुरू करिए। आप देखिएगा लाभ डेफिनेटली होगा। एक पीला कपड़ा भगवान को, 2 कपड़े ले जाइए, एक पीला कपड़ा भगवान को अर्पित करिए, उसी में से एक पीला कपड़ा लेके आइए, अपने टेबल पे रखिए, अपने धर्म स्थान पे रखिए, अपने ऑफिस में रखिए। आप देखेंगे कि गुरु आपको बेहतर तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, संतान की गति होगी, संतान प्रगति पकड़ेगी, जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे और कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसको एक बार में ही कनेक्ट करेंगे, नहीं तो दोबारा जरूर करिएगा। रिकनेक्ट होना है और होगा। पुष्य नक्षत्र का अपना महत्व है। गुरु पुष्य योग बन रहा है, श्रेष्ठ योग बन रहा है। उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए जागिए, सफलता प्राप्त करिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। हमारी तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं। यहाँ से अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, कुछ लोग बकवास करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। प्रभु, आप इस गोला के व्यक्ति नहीं हैं, आपकी पोस्टिंग गलत गोला पे हो गई है। आप कहीं और प्रयास करिए, अपने आप को उर्वरक बनाइए। यदि आपने अपने आप को उर्वरक बनाया तो प्रकृति आपके अंदर बीज डाल देगी, आपके अंदर हरियाली आएगी। यदि आपके अंदर हरियाली नहीं आ रही है, इसका मतलब आप अपने आप को उर्वरक नहीं बना रहे। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।